यंग सीगल बहुत ही डरपोक है। उसे उड़ने से बहुत डर लगता है कि अगर मैं उड़ूंगा तो मेरे पंख मेरी हेल्प नहीं करेंगे, सहायता नहीं करेंगे और मैं गिर जाऊंगा। उसके परिवार के सदस्य, उसके परिवार में कौन है? एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है और उसकी छोटी बहन, उसके मम्मी और पापा उसको छोड़कर चले जाते हैं चट्टान के किनारे पर, वो भी अकेला। उसके छोटे भाई बहन पहले ही दिन से उड़ना सीख गए थे और वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा था क्योंकि उसको उड़ने से बहुत डर लगता था। वो बहुत ही डरपोक था। उसको लगता था कि वो उड़ेगा तो उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इतने मजबूत नहीं है और वो उड़ेगा तो नीचे गिर जाएगा। जबकि उसके छोटे छोटे भाई बहन जो थे दोनों, वो उड़ना सीख गए थे पहले ही दिन से। वो समुद्र को जब भी दिखता था वो डर जाता था और समझता था कि वो लाइफ में, ज़िंदगी में कभी नहीं उड़ सकेगा। उसके मम्मी पापा उसे रोज़ आवाज़ लगा रहे थे और उसको धमकी दे रहे थे कि अगर वो नहीं उड़ेगा तो खाना खाने के लिए भी नहीं मिलेगा, तुझे एक भी दाना नहीं देंगे, पहले उड़ना सीख तभी खाना मिलेगा। लेकिन फिर भी उसमें इतना करेज नहीं था, इतना साहस ही नहीं जुटा पाया वो कि उड़ सके और बहुत ही सैड फील कर रहा था। अब सैड तो फील करेगा ही जब छोटे छोटे भाई बहन तो उस काम कर पा रहे हैं और आप कोशिश भी नहीं कर रहे, फेल होने से डर रहे हैं। तो बेटा, छोटों के सामने शर्म तो आएगी ना। उसकी पूरी फैमिली में सभी को उड़ना आता है तो सभी लोग उड़ के वहाँ से उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं कि तू यहाँ पर पड़ा रहे, सोता रहे, मुझे खाना भी नहीं दिया जाएगा। अब क्या होता है, इतना सारा टाइम निकल जाता है, वो अकेला वहीं पर इंतज़ार करता रहता है कि कोई उसके पास आए, लेकिन कोई भी, उसका छोटा भाई, बड़ा भाई, पापा, मम्मी, कोई भी उसके पास नहीं आता। वो आसमान में उड़ते रहते हैं। वो दूर से देखता रहता है कि मेरे सारे फैमिली मेम्बर आकाश में स्वतंत्र उड़ रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। उसके माता पिता, भाई बहन सभी एक्सपर्ट हो रहे थे उड़ने में। उसके मम्मी पापा छोटे भाई बहनों को सिखा रहे थे कैसे उड़ा जाता है, उड़ने की कला क्या है, आर्ट्स ऑफ फ्लाइंग क्या है, कैसे लहरों के ऊपर उड़ते हैं और मछली के लिए गोता किस तरह से नीचे लगा कर उसे पकड़ लेते हैं। उसके बड़े भाई ने तो एक मछली पकड़ ली थी और वो सक्सेस हो गया था। अब वो मज़े से उसे दूर चट्टान पर बैठकर खा रहा था। मदर सीगल और फादर सीगल दूर से उसके बड़े भाई की सफलता को देख रहे थे और बड़ा ही खुश हो रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। उस सुबह उसका परिवार एक बड़े पठार पर घूमने भी जाता है। उसके परिवार के सारे मेंबर्स दूर से उसे देख रहे होते हैं और उसकी असफलता पर, उसकी कायरता पर हंस रहे होते हैं। उसे यह बहुत बुरा लगता है। सूरज निकल चुका होता है और पहले से भी उसे ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। अब रात भर से भूखा भी था वो और गर्मी भी लग रही है। अब वो क्या करता है, चट्टान से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो चट्टान से अपने घर से जैसे ही बाहर आता है तो वो एक एक्टिंग करता है। वो अपने एक पैर पर खड़ा हो जाता है और सोने का नाटक करता है। सोने का नाटक वो किस लिए करता है, जिससे कि दूर से उसकी फैमिली मेम्बर उसको दें, उस पर ध्यान दें और उनको उस पर दया आ जाए और वो उसको कुछ खाने के लिए दे दें। उसके भाई बहन वहाँ पर दूर सो रहे होते हैं और उसके जो फादर सीगल हैं, उसके जो पिता हैं, वो अपने पंखों को अपनी चोंच से साफ कर रहे होते हैं। दूर से उनकी माँ एक पठार पर बैठी होती है और वो एक मछली खा रही होती है। अपनी माँ की चोंच में मछली देखकर वो तो भूख से पागल ही हो जाता है और दूर से इशारा करता है, प्लीज माँ मुझे एक मछली दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी माँ गुस्से में मना कर देती है और जवाब देती है। फिर भी वो बार बार मछली के लिए कहता है क्योंकि उसको मछली खाना बहुत पसंद है और वो बहुत ही भूखा है। 1 मिनट बाद उसकी माँ एक समुद्री मछली का टुकड़ा लेकर उसके पास आती है, जिससे कि वो खुशी से चीख पड़ता है। वह मछली तक पहुंचने के लिए उस चट्टान के किनारे की ओर झुकता है, लेकिन वह उस मछली के टुकड़े को पकड़ नहीं पाता क्योंकि माँ दूर से ही उसे उछाल कर उसकी तरफ फेंकती है और वो उड़कर उसे पकड़ नहीं पाता क्योंकि उसे उड़ने से डर लगता है। यंग सीगल कुछ देर के लिए हैरान रहता है और सोचता है कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आई, और गुस्से में सब कुछ भूलकर वो मछली पकड़ने के लिए उस चट्टान से कूद पड़ता है और चिल्लाता हुआ बाहर आता है और आसमान के अंदर वो गिरने लगता है। उसकी माँ ऊपर की ओर उड़ रही होती है और वो कुछ आवाज करती है। जैसे ही उसके पास से गुजरता है अपने पंखों की आवाज सुनाई देने लगती है। उसका दिल धड़कने लगता है, उसे डर लगने लगता है
लेकिन ये डर कुछ पल के लिए था। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसके पंख खुल गए हैं, उसके पंख पूरी तरह फैल गए हैं। उसे ठंडी हवा अपने सीने से टकराती हुई महसूस हो रही थी। वह धीरे धीरे ऊपर नीचे होकर उड़ने लगा। उसका डर खत्म होने लगा था। अब वो डर से दूर हो गया था। उसके दिल में बिल्कुल भी डर के लिए जगह नहीं थी। अब यंग डरपोक सीगल खुशी से चिल्लाया क्योंकि उसको उड़ना आ गया था। ऊंचा उड़ते हुए गा 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 कहा। उसकी माँ ने उसका जवाब दिया, गाओ कोल आ, गाओ कोल आ। इस तरह से आवाज दी। फिर उसके पिता ने उसके ऊपर उड़ते हुए शोर मचाया, वाह मेरा बेटा उड़ना सीख गया। उसके भाई बहन उसके चारों ओर उड़ते हुए आए और वो चीख रहे थे, गा रहे थे और गोता लगा रहे थे। पूरा परिवार सब कुछ भूलकर कि वो उड़ना नहीं जानता था। अब वह उड़कर समुद्र के पास गया। ऊपर से उसने समुद्र का विशाल विस्तार देखा। हरा हरा समुद्र उसे दिख रहा था। उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके पापा, उसके पिता समुद्र की हरी सतह पर उतर चुके थे। वो तो नीचे लैंड कर चुके थे। उन्होंने उसे भी वैसा करने के लिए कहा। उसने अपने पैरों को समुद्र की हरी सतह पर रखा, लेकिन उसके पैर समुद्र के पानी में डूब रहे थे क्योंकि वो पहली बार लैंडिंग कर रहा था। वह फिर से अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह थका हुआ था और भूखा था, इसलिए वह उड़ नहीं सका। उसके पैर समुद्र में डूब गए, लेकिन उसका जो पेट था उसकी हेल्प कर रहा था समुद्र के ऊपर तैरने में, और वो पेट के सहारे समुद्र पर तैर रहा था। उसके चारों ओर उसका परिवार था। वो उसे पुकार रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे कि वाह बेटा वाह, हाँ भैया, हाँ भैया। उसके छोटे भाई बहन उससे कह रहे थे, आपने बहुत अच्छा किया, डर के आगे जीत है। अब उसको डॉग फिश के टुकड़े दे रहे थे। जो डॉग फिश उसकी फेवरेट फिश थी, जो समुद्री फिश थी, उसके टुकड़े दे रहे थे और वो मजे से खा रहा था। इस तरह से यंग सीगल का गिरने का और फेल होने का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी पसंद आई है तो जल्दी से प्यारा सा लाइक कर दें और फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दें। तो हम इस कहानी से क्या सीखे? यही कि डर के आगे जीत है। और आपको कुछ भी सीखना है तो अपने डर को दिल से निकाल दीजिए, फिर देखिए उसे सीखने से, उसमें सफल होने से आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपने कौन से डर को जीता है और डर के आगे जीत से आप क्या समझते हैं। मित्रों, और भी कहानियाँ सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहानियों की प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं। उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी कहानियाँ सुन सकते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर दिन एक नई शुरुआत है और हर कठिनाई हमें एक कदम और सफलता के करीब लाती है।